नमस्कार मित्रों, द राष्ट्र की तरफ से सुपर एग्जिट पोल लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। देश भर की सभी 543 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल और सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। एनडीए की होगी वापसी या इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार, सभी राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर आपके सामने हम आ गए हैं। शुरुआत करते हैं गोवा से। गोवा राज्य में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के हाथ में गई थी। इस बार के सुपर एग्जिट पोल में गोवा की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ में जाती हुई दिख रही हैं। गोवा की दोनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। सुपर एग्जिट पोल में बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गई थी और 2024 के सुपर एग्जिट पोल में भी 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाती हुई दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ी खबर, 4 की 4 सीटें इस बार भी बीजेपी के हाथ में जाती हुई, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता हुआ। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2024 के सुपर एग्जिट पोल में भी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस इस बार भी 0 सीट पर सिमट सकती है। आपको बड़ी जानकारी दे दें, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बात करते हैं अगले राज्य, जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी। 2024 के सुपर एग्जिट पोल में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीटों पर आदर्श आगे चल रहा है। जम्मू की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाती हुई, कश्मीर की 2 पर इंडिया गठबंधन और 1 पर आदर्श के आगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें आती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और 2024 के सुपर एग्जिट पोल में भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाते हुई दिख रही हैं। आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 0 सीट पर लटकता हुआ दिल्ली के लोकसभा चुनाव में। बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, जिसमें पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी, अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी, दमन और दीव में भारतीय जनता पार्टी और दादर और नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी, चंडीगढ़ में कांग्रेस, लक्षद्वीप में कांग्रेस और लद्दाख में अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे। 7 लोकसभा सीटों में 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर अदर आगे। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं। हरियाणा में बीजेपी को झटका लगता हुआ 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2024 के सुपर एग्जिट पोल में 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 1 सीट पर कांग्रेस आगे, 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन और 1 पर इंडिया गठबंधन आगे। अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ हरियाणा में। बात करते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2019 के चुनाव में 11 में से 9 सीटों भाजपा को मिली थी और 2 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ रही है। सुपर एग्जिट पोल में बड़ा दावा, 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं असम की। असम में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 9 सीट, कांग्रेस को 3 और अन्य को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बड़ा आंकड़े में फेरबदल हुआ है। असम की 14 में से 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलता हुआ और आदर्श के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बीजेपी को 11, एजीपी को
एक और यूपीपीएल को एक सीट मिलती हुई असम में। बात करते हैं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए आगे, एक पर बीजेपी और एक पर एनपीएफ आगे। आंध्रा की दोनों लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे। बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में जेडपीएम आगे। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की एक सीट पर एनपीपी और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे। नागालैंड की सीट पर एनडीपीपी आगे। और त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे। और बात करते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे। पूर्वोत्तर राज्यों की 7 राज्यों में 9 सीटें एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती है। झारखंड की बात करें, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिली थी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पास गई थी। लेकिन 2024 के सुपर एग्जिट पोल में 14 की 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलती हुई 13 सीटों पर बीजेपी और 1 सीटों पर सहयोगी आजसू आगे। असम झारखंड के बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 2, कांग्रेस को 8, आम आदमी पार्टी को 1 और अदर्स को 200 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के सुपर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी 4, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 3, शिरोमणि अकाली दल को 2, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर को 1 सीटें मिलती हुई पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई बीजेपी 4 सीटें एनडीए के खाते में, 6 सीटें इंडिया गठबंधन और 3 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं पंजाब में। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में 2019 के चुनाव में 4 सीटें बीजेपी के पास गई थी, 3 सीटें कांग्रेस के पास, 9 सीटें बीआरएस के पास और 1 सीटें आईएमआईएम के पास गई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सुपर एग्जिट पोल में 7 सीटें बीजेपी, 7 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट पर आईएमआईएम पार्टी आगे दिख रही है। बात करते हैं केरल की। केरल में पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के पास गई थी। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ सुपर एग्जिट पोल में 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 13 सीटों पर कांग्रेस आगे, सीपीआईएम 2 सीटों पर और आईयूएमएल पार्टी 2 सीटों पर आगे, 3 सीटों पर एनडीए और 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें भाजपा को, 12 सीटें बीजेडी को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन 2024 के सुपर एग्जिट पोल में 14 सीटें के साथ भाजपा नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिख रही है और बीजेडी 7 सीटों पर जीत सकती है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एनडीए को बड़ी बढ़त। एनडीए 19 सीटों पर आगे, वाईएसआरसीपी को 6 सीटें मिल रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी ने 25 में से 22 सीटें जीती थी और टीडीपी को 3 सीट मिली थी। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव होता हुआ एनडीए में बीजेपी को 5, टीडीपी को 12, जेएसपी को 2 सीट मिलती हुई, वाईएसआरसीपी को 6 सीट मिलती हुई। अदर्स में इंडिया गठबंधन का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की 2019 के चुनाव में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती थी। लेकिन 2024 के चुनाव में भी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। राजस्थान की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, कांग्रेस और अदर्स का खाता भी नहीं खुल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 24 के चुनाव में सुपर एग्जिट पोल में। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है और 25 लोकसभा सीटों में 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 2019 चुनाव की तरह ही इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है।
बात करते हैं अगले राज्य कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 26 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी और 2 सीटों पर यूपीए आगे था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ 28 में से 23 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, 21 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर जेडीएस आगे। कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई कर्नाटक में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 28 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 2024 के सुपर एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 28 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। 2024 में आदर्श का खाता भी नहीं खुलता हुआ भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस को रिटेन करती हुई दिख रही है मध्य प्रदेश में। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 0, इंडिया गठबंधन को 38 और आदर्श के खाते में 1 सीट गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 के सुपर एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 7, इंडिया गठबंधन को 28, आदर्श खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। एनडीए में बीजेपी को 5, पीएमके को 1, आदर्श को 1 सीट मिल रही है और इंडिया में डीएमके को 20, आईएन कांग्रेस पार्टी को 5, आदर्श के खाते में 3 सीटें जा रही है और एआईएडीएमके आदर्श पार्टी को लोकसभा में 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं सुपर एग्जिट पोल में। बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र बिहार की। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। लेकिन 2024 के सुपर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 38, इंडिया गठबंधन को 2 और आदर्श खाते में 0 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जिसमें से एनडीए में बीजेपी को 17, जेडीयू को 14, एलजेपी रामविलास पासवान को 5 और आदर्श के 2 सीटें मिल रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। आदर्श का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी 2 से 18 सीटों पर पहुंच गई थी और टीएमसी 22 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 26 सीटों पर बीजेपी और 15 सीटों पर टीएमसी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। 26 सीटें एनडीए और 16 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए को 42 सीट और इंडिया गठबंधन को 7, 6, 5 सीटें मिली थी। बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। एनडीए गठबंधन को 40 और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई दिख रही है। आदर्श के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही। बीजेपी एनडीए में बीजेपी को 27, शिवसेना को 10, एनसीपी को 3 सीट मिल रही है। इंडिया में कांग्रेस पार्टी को 2, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 5 और एनसीपी शरद पवार को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 2024 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह का घटनाक्रम है, इससे एनडीए की बड़ी जीत की आशंका दिखती हुई हमारे सुपर एग्जिट पोल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटों वाला क्षेत्र। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सपा बसपा के गठबंधन को 15 सीटें, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 64 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 2024 के हमारे सुपर एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 74, इंडिया गठबंधन को 6, आदर्श के खाते में 0 सीटें ज़्यादा हुई, जिसमें एनडीए में बीजेपी को 70, एलएलडी को 2, अपना दल सेकुलर को 2। वहीं पर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस पार्टी को 1 और इस बार बसपा का खाता भी नहीं खुल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। अब ओवरऑल आंकड़ा क्या कहता है देश में। सभी 543 लोकसभा सीटों में एनडीए को 414, इंडिया गठबंधन को 102, आदर्श के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। भाजपा को अकेले 352, जेडीयू को 12 और आदर्श एनडीए के समर्थन जो है 48 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर बात करें इंडिया गठबंधन में तो
कांग्रेस पार्टी को 43, डीएमके को 20 और इंडिया गठबंधन की सहयोगियों को 39 सीटें मिलती हुई। बात करें अदर्स में बीजेडी को 7, वाईएसआरसीपी को 4 और अदर्स में 14